आप सभी को जय माता दी, स्ट्रेट फ्रॉम वैष्णो देवी जम्मू कटरा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन है, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। और अभी आरती का समय चल रहा है, इसलिए जो दरबार है वो बंद कर दिया जाता है 5 से 8 बजे तक। तो 5 बजे से पहले पहले जिसके दर्शन हो गए और उसके बाद 8 बजे के बाद होंगे। तो अब हम जाएंगे भैरव बाबा पे। तो भैरव बाबा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके अलावा मेरा वीडियो जो है, ये जो वीडियो चल रहा है ये थोड़ा सा मतलब इसमें प्रॉब्लम है, सिंक का प्रॉब्लम रहेगा, तो उसके लिए माफ़ कर देना गाइस। लेकिन आगे ही बस ये 2 मिनट का है, बाकी उसके बाद आपको वीडियो पूरा अच्छे से देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं भैरव बाबा की तरफ। तो इसकी बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और ठंड भी बहुत हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है और वुलन का हम लोग कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में ही सनराइज़ हो जाएगा। तो इसका रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है। मतलब यहाँ पे पहाड़, टूटे फूटा रास्ता है, पहाड़ भी खुले हैं, पथरीला रास्ता है और हम वैसे ही बहुत रात के थके हुए हैं। तो लेकिन फिर भी ये बहुत सही है, मतलब हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। और अभी थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा, तो जो विंटर का है वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट वाली सीढ़ियाँ जो है हम लोग, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम स्टेयर से कवर करने वाले हैं भैरव बाबा का, जो कि सीधा हमें मंदिर तक पहुंचाएगा। उसके अलावा यहाँ से भैरव बाबा का प्रसाद मिलता है, 20 रुपये का मिलता है, जिसमें वही फुलियाँ होती हैं, जो अगरबत्ती होती है, काला धागा होता है जो भैरव बाबा को चढ़ता है। तो ये ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपकी यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो जो पिछले व्लॉग में आपने मेरी पार्टनर देखी, वो हमारी पार्टनर जो है बीमार हो गई है, तो वो भैरव बाबा तक नहीं आ पाई, इसलिए हम लोग जो हैं सिर्फ 4 लोग हैं जो भैरव बाबा पे जा रहे हैं। 7 लोग आए थे और 4 लोग ही जा रहे हैं। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की और बहुत टूटा फूटा सा रास्ता भी है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत टफ है यार। काफ़ी कष्ट सहने के बाद भैरव बाबा के मंदिर में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखो इतनी लंबी लाइन है। तो आप कुछ जाएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ये बहुत थक चुके हैं, एक्चुअली हम सभी थक चुके हैं, फिर भी 2 लाइनें। बहुत टायरिंग जर्नी है, बट जब तक एम और मिशन क्लियर है तो एफर्ट्स कहीं वेस्ट नहीं जाते, चलते रहना चाहिए, चलते है ना। जय माता की और जय भैरव बाबा की। जय भैरव बाबा। फिर सुबह भैरव बाबा का मंदिर भी सुबह 8 बजे खुलता है। तो अभी आरती हो रही है, तो इसलिए ये सभी लोग जो है दर्शन के लिए लाइन लगा के बैठे हैं। बहुत टाइम लगने वाला है, यहाँ पर भी पूरा सनराइज हो जाएगा तब तक। भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बहुत भीड़ है आज, बहुत भीड़ है, क्योंकि आज 3 छुट्टियाँ थी होली की, तो यहाँ बहुत भीड़ का माहौल है। बाकी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। हमारा भवन का दर्शन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब आरती का टाइम हो गया इसलिए मंदिर बंद हो जाता है आरती के टाइम पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई।
तो हुआ ये था कि हम लोग जो है भवन के आसपास पहुंचे थे 1:30 बजे। तो उसके बाद हम फ्रेशन अप हुए, सब लोगों ने स्नान किया और हम 2 बजे जो है मतलब मेन एंट्री जो गुफा है उसके अंदर हमने एंट्री करी दर्शन के लिए और प्रसाद लिया, भेंट ली, जिसमें नारियल, चुनरी और फूलियों का प्रसाद होता है। हमने उसके बाद एंट्री की और फिर उसके बाद जो गुफा थी जिसमें से मतलब जहाँ माता रानी ने जो है अपना वास किया था गुफा के अंदर, वहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन किए। तो सारा सामान मतलब लॉकर्स में रखवा लेते हैं, जूते, चप्पल, लेदर का सामान, घड़ी, फोन, बैग, आपको कुछ भी अंदर नहीं लेके जाने दिया जाता क्योंकि वो सब वर्जित है, मतलब मंदिर में अलाउड नहीं है। तो हम बिल्कुल खाली हाथ गए थे, बस हमारे हाथ में प्रसाद था जो हमने माता रानी को चढ़ाना था। उसके बाद फिर हमने मतलब वहाँ पे दर्शन किए बहुत सुंदर, लेकिन हम मतलब फ़ोन नहीं था तो हमने कैप्चर नहीं किया और कुछ मोमेंट्स ऐसे बिना फ़ोन के भी होने चाहिए। बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए हमें 2:30 बजे के आसपास। उसके बाद हमने अपनी पेट पूजा की सागर रत्ना पे, जो कि फ़ोन तब भी हमारा लॉकर्स में था तो हम वो भी शूट नहीं कर पाए, बट बहुत मज़ा आया। 3:40 पे हमने सांभर डोसा खाया, रोटी खाई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमारा एक मेंबर बीमार हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे उस मेंबर के बारे में? बताओ। ठीक है वो, ठीक है वो, हाँ ठीक है। उसको थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो गया तो हमारे 2 मेंबर उसके साथ और रुक गए, 3 मतलब उसके साथ 2 रुक गए ना। तो अब हम खाली 4 बचे हैं यहाँ पे, मासी, मम्मी और ये मेरे पति देव अपना सर पकड़ रहे हैं, थक गए हैं बहुत ज्यादा। तो अब हमारी यात्रा सफल होगी। आपको कुछ कहना है, कुछ कहना चाहेंगे उस यात्रा के बारे में? हमारी यात्रा बहुत अच्छी है, बहुत सफल है, सफल होगी हमारी यात्रा। अब घर जाके हमें कंजके बिठानी है, लास्ट जो पार्ट रह गया। ऐसे दर्शन किस्मत वालों को होते हैं जैसे हमारे को दर्शन हुए। बहुत मजा आया, से खड़े होके बहुत मजा आया है, लेकिन बहुत भीड़ है, बस यही वर्स्ट पार्ट था। बाकी सब, और हमारा एक मेंबर बीमार हो गया, बाकी सब बढ़िया रहा हमारे ट्रिप पे। क्यों मासी? बहुत बढ़िया रहा ना? बहुत बढ़िया। आप तो कुछ बोल दो। बढ़िया, बहुत मजा आया। जय माता दी। जय माता दी। सारे जय माता दी। हाँ, तो उनको भी पड़ता है। ये सामने आप देख सकते हो, ये हेलीपैड है, मतलब जो लोग चल नहीं पाते या घोड़ा खच्चर पालकी नहीं करना चाहते उनके लिए स्पेशल सुविधा हेलीकॉप्टर की भी है। और इसे हम सांझी छत बोलते हैं। यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, लेकिन इसके बाद आपको पैदल ही चलना होगा। यहाँ तक आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको पैदल चलना होगा। कितना अच्छा है ना, सुंदर सा हेलीपैड देखो। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं जो आप उड़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये सांझी छत से अपने कस्टमर्स को लेके जो है कटड़ा पे उतारेगा। हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है यानी कि फैसिलिटी है वो आपको कटरा टू सांझी छत एंड सांझी छत टू कटरा मिलती है, जिसकी कॉस्टिंग आई गेस 5000 के आसपास होगी पर पर्सन। मतलब मुझे अच्छे से नहीं पता, बट बहुत ही महंगी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पालकी का ही है 6500 तो आने जाने का, तो ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर का ज़्यादा ही होगा। तो अब हम वापस जा रहे हैं और ये हम इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उतरना है, उसमें चढ़ाई थी तो हम बहुत थक गए। अब हम खाली नीचे उतरते जाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है अब का। और धूप भी आ गई है अब, तो अच्छा सा लग रहा है। हमारा जाने का रास्ता है, क्योंकि जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते से कभी वापस नहीं जाते, तो ये अलग रास्ता है। जहाँ से हम आए थे ये वो नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। और ये बहुत सही लग रहा है यार, उतरते उतरते कंफर्टेबल है उतरना बजाय कि चढ़ने के। तो सभी लोग यहीं से आ रहे हैं।
वापस आते टाइम हम 4 लोग बहुत थक गए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी हम लोगों में चलने की, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे से हम चल रहे हैं और आज अब 1:30 बज चुका है, 24 घंटे हो गए हैं और परसों रात से हम जगे हैं, तो बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, इसलिए हमने जो है ये घोड़ा कर लिया। तो हम चारों ही जो है घोड़े पे बैठ गए हैं। पीछे देख सकते हो आप मम्मी और मासी आ रहे हैं और आगे ये आ रहे हैं हमारे पति देव। तो हमने ये अर्धकुंवारी से किया है, अर्धकुंवारी तक तो हम फिर भी नैप लेते लेते ब्रेक्स लेते लेते आ गए, मतलब उसके बाद बिल्कुल भी हम लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने कर ही लिया। और हमने ये किया है बाणगंगा तक के लिए, यानी कि अर्धकुंवारी से बाणगंगा 5 किलोमीटर्स है और अभी हम 3 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 2 किलोमीटर और बाकी है। 5 किलोमीटर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए कर लिया। तो जो हमने किया है उसकी जो चार्जेस हैं वो 650 रुपीज़ हैं अर्धकुंवारी से बाणगंगा तक के लिए पर पर्सन। तो 650 × 4 आप खुद कैलकुलेट कर लेना गाइस, तो हमें इतने में पड़ गया। और हमारे 3 मेंबर बाकी ऑलरेडी जो है वो होटल रूम पर पहुंच चुके हैं और अभी हम भी पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। अब मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊंगी, यहाँ की ग्लिम्स मार्केट आ चुकी है तो थोड़ी बहुत वो भी कवर करूंगी। ये सारी मार्केट है बाणगंगा तक जाते हुए। अखरोट यहाँ पे फेमस है मार्केट में, तो अगर आप आते हैं तो अखरोट जरूर लेके जाना गाइस। बहुत मस्त वाले झूले आ रहे हैं, उछल रहा है पूरा बॉडी, ऐसे आवाज आ रही है। बहुत थक गए हैं गाइस, बहुत सीरियसली बहुत थक गए हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें हैं जो ब्लॉग में कवर कर दी हैं, लाइक कितना रेट है, आपको कैसे कैसे जाना है, कौन सा रास्ता सही है, बट जो 3-4 चीज़ें हैं सही वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो बात है वो ये है गाइस, आपके शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए, लाइक आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाइए, बेली हील्स एंड फ्लैट चप्पल वो सब नहीं चलेगी। आपके स्लीपर्स हो या फिर फुटवियर वो बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि 12-13 किलोमीटर आपको चलना है, तो आपको पैरों से चलना है, तो ऑब्वियसली आपके शूज़ बहुत परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो आप थोड़ी देर भी नहीं चल पाएंगे। और सेकेंडली आपके कपड़े बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। आई विल प्रेफर, या तो मतलब गर्मियों में जा रहे हैं तो कॉटन का सूट रखो बिल्कुल ही मतलब बढ़िया सा, या फिर नाइट सूट रख लो जो बहुत ही हल्का कपड़ा हो जिसमें आपको गर्मी ना लगे। सिल्की साड़ी वगैरह ये सब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्टेबल वियर नहीं होगा ना तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। उसके अलावा हर एक चीज़ को देखते हुए जाइए, हर एक पॉइंट को, जैसे कि बाणगंगा है और फोटो बूथ हैं, सांझी छत, हाथी मत्था, अर्धकुंवारी। अगर अर्धकुंवारी के दर्शन आप करना चाहते हैं गुफा के तो आपको 2-3 दिन का स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें। हमारी मिस हो गई, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि
आज रात की ही टिकट्स हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने अवॉइड किया। अगर आप करना चाहते हैं तो 2-3 दिन का प्लान करके आओ, आराम से जो है स्टे करो। तो कल हमारे जाते टाइम चरण पादुका रह गई थी, हमने उसके भी दर्शन पूरे कर लिए, तो सब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। और आने जाने का भी आपको बता देती हूँ, हम मतलब हरी ट्रैवल्स हमने बुक किया था दिल्ली टू कटरा, ठीक है। हम लोग 7 लोग थे, तो 4 लोग हमारे दिल्ली से चढ़े थे बाईपास से, और हम 3 लोग जो हैं यहाँ मुरथल से चढ़े थे सोनीपत से। हरी ट्रैवल्स ने मतलब हमने स्लीपर नहीं लिया था, सिटिंग लिया था, तो 900 की पड़ी हमें एक सीट, ठीक है। और हम 9:30 बजे बैठे थे और सुबह 11 बजे तक हम पहुँच गए थे यहाँ पर। वैसे दिल्ली टू कटरा तक की ट्रेन जो है वो बहुत बेस्ट रहती है, लेकिन तत्काल में थी और हमें टिकट्स नहीं मिली, तो हम लोग बस में ही हमने जो है हम लोग ट्रैवल करेंगे। लेकिन हमारी जाने की जो है ट्रेन की मिल गई तत्काल में ही, ठीक है। उसमें भी हमारी 480 पर टिकट है और स्लीपर है सबसे बेस्ट, और आज हमारी 10:30 की ट्रेन है। तो गाइस देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, इतनी दूर आ जाते हैं वीडियोस बनाने। मेरा बेसिक मोटो यही है कि अपने चैनल पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल व्लॉग्स को ही प्रमोट करूं, ट्रैवलिंग को ही। तो इतनी मेहनत करते हैं कि कहीं से जाके आपके लिए कंटेंट ढूंढते और इतनी मुश्किलों में चल के आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, तो शेयर तो बनता है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका वैष्णो देवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाय।